नगरसेवक अक्षय गोरंट्याल यांच्याकडून दादागिरीचा प्रयत्न. शिवसेनेच्या नगरसेवकांचा गंभीर आरोप. जालना शहर महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक अक्षय गोरंट्याल हे दादागिरी करून विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना दाबण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी पत्रकार परिषदेत केलाय. शिवसेनेचे नगरसेवक कमलेश खरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की शहरातील महात्मा फुले मार्केटच्या विषयात भाजपच्या नगरसेवकांनी चुकीची माहिती सभागृहात देऊन शिवसेना व्यापाऱ्यांच्या विरोधात असल्याचे चित्र उभे केले. यास आम्ही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. दरम्यान भाजपमध्ये नव्याने प्रवेश केलेल्या गोरंट्याल परिवाराकडून सभागृहात दादागिरी केली जात आहे. भाजपाचे नवखे नगरसेवक अक्षय गोरंट्याल हे विरोधकांना एकेरी भाषेत उद्धटपणे बोलून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात विकास कामांबाबत चर्चा करण्यात रस नाही. विशेष म्हणजे अक्षय गोरंट्याल यांची वर्तणूक अशोभनीय आहे, असा आरोप कमलेश खरे यांनी केला. याशिवाय दलित वस्ती विकासाचा निधी हा इतर वसाहतींमध्ये वापरून दलितांच्या वसाहतीमध्ये विकासकामे केली जात नसल्याचा आरोप निखिल पगारे यांनी केला. 16 कोटींचा निधी सत्ताधाऱ्यांनी इतरत्र वळवल्याचे देखील पगारे म्हणाले. याबाबत आयुक्त तथा जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले असता त्यांनी हा तुमचा अंतर्गत विषय असल्याचे बेजबाबदार उत्तर दिले. मग आम्ही कोणाकडे तक्रार करायची, असा सवाल पगारे यांनी उपस्थित केला. जालना शहरात जायकवाडी योजना नव्हती तेव्हा देखील शिवसेनेच्या सत्तेच्या काळात तिसऱ्या दिवशी पिण्याचे पाणी उपलब्ध केले होते. आता मात्र आठवड्याला पाणी पुरवठा होत असल्याचे दुर्गेश कठोटीवाले म्हणाले. एकूणच भाजपच्या जुन्या नव्या नगरसेवकांमध्ये अंतर्गत वाद असून नव्याने भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या गोरंट्याल परिवाराची दादागिरी सुरू असल्याचा आरोप कमलेश खरे यांनी केला आहे. और आज की जो विषय है वो पिछले 6 तारीख को सोमवार को जालना महानगर पालिका सभागृह में जो विवाद हुआ उस पर जो सत्ताधारी पक्ष के लोगों ने सत्ताधारी पक्ष के सदस्य ने जो आरोप प्रत्यारोप किए उस पर हम आज खुलासा करने वाले हैं. जो 6 तारीख के दिन जो महात्मा फुले मार्केट का विषय चल रहा था, महात्मा फुले मार्केट के विषय पे कुछ हमारे ओर से सदस्य सम्मानित सदस्य बात कर रहे थे, खाली सदस्य बात कर रहे थे. ये बात करने में बीच में सम्मानित सदस्य ने उनके उप प्रश्न पूछने के लिए सम्मानित सदस्य अर्जुन जी गेही को उठाया कि व्यापारी वर्ग से है, इनकी बात सुनो मुझे. तो वो अपनी बात रख रहे थे. तो उन्होंने बातों में जो कहा कि शिवसेना ने इस प्रस्ताव के विरोध में, जो कि एकदम गलत बात उन्होंने की. तो मैं उनको बीच में टोका कि आप गलत बात कर रहे हैं. शिवसेना इसके खिलाफ नहीं है, व्यापारियों के खिलाफ नहीं है. शिवसेना ने हमारे नेता अर्जुन उत्तर साहब ने इसकी पहल की. इसके लिए आपके जो शिष्टमंडल मुंबई में लेके गए उसमें शिष्टमंडल आप भी थे. तो उन्होंने तुरंत अपने शब्दों को दुरुस्त किया और आदरणीय अर्जुन खोटकर साहब ने ही एकनाथ जी शिंदे साहब के पास में मीटिंग बैठक लगाई. ऐसा उन्होंने किया. तो बोला ये विषय तो वहीं खत्म हो गया. वाद विवाद होने का जो कारण गलत बताया जा रहा है वो कारण अरे दोनों की जो भाषा सम्मान्य सदस्य ने की, ये नीचे बैठ वो जो मनमानी करता है महानगर पालिका में, तो वो मनमानी के जवाब में उनको जवाब देना पड़ा. उनके आगे को हमको कार्य करना पड़ा. तो ये विवाद जो है ये छोटा सा विवाद था. और जैसे कि सम्मान्य सदस्य मैं आपके माध्यम से जालना शहर की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो सम्मान्य सदस्य है वो प्रस्तावित राजकीय परिवार से है. मैं कोई प्रस्तावित राजकीय परिवार से नहीं हूँ, इसलिए मुझे मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा था, मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही थी. मैं आप सबको बता दूं कि उसका जो सभागृह में व्यवहार है वो बहुत ही खराब व्यवहार है उनका है. महापौर जी को भी बीच में ही टोक देता है, स्टैंडिंग सभापति को टोक देता है, सम्मान्य उनके सीनियर लीडर को बोलने नहीं देता. और जो बात उन्होंने कही कि मेरे पास ही लोग ज़्यादा जमा हो रहे थे, तो मैं उसके ऊपर भी आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग सीनियर सभागृह के सीनियर जो सदस्य है, जैसे हमारे भास्कराबाद आलमे है, महापौर राजीव जी राउत है, अशोक जी पांगरकर है, ये सभी सम्मान्य सदस्य ने मुझे रिक्वेस्ट की और मैं उनकी रिक्वेस्ट को मान कर बैठ गया. और उनको पता था कि अगर वहाँ उसके बाद में अगर रिक्वेस्ट करने जाएंगे तो वो अपमान ही करने वाला है, कि तो उसको अपमान किसी को कुछ करना आता नहीं है. ये महानगर पालिका
किसी की प्राइवेट पार्टी प्रॉपर्टी नहीं है। और यहाँ पर जो जैसा जवाब देगा, जैसा प्रश्न विचारेगा, तो हम शिवसेना के, हम नई पीढ़ी के शिवसैनिक है, हम उनको जवाब सक्षम तरीके से देना चाहते हैं। शिवसेना स्टाइल में देना जानते हैं। बातों का खंडन करता हूँ। और जो महानगर पालिका के लिए काम थे, जो लोगों के लिए विकास के काम थे, वो इस पर चर्चा नहीं होती है। बिना टिप्पणी के, बिना इति वृत्तांत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है। उनके सम्मानित सदस्य को ही इसकी जानकारी नहीं रहती। आप देखते होंगे कि उनके सम्मानित सदस्य उनसे बहस करते हैं, हम ही नहीं। तो जो और बीच बीच में उठकर सम्मानित सदस्य क्या करते हैं, मच्छी बाजार भरा है, क्या लगा है। तो विकास की मुद्दे पर चर्चा जब होती है तो थोड़ी बहुत बहस होती है, वो जायज़ है, थोड़ी बहुत बहस होंगी। तो उसमें ये सदस्य उठता है कि मच्छी बाजार मत भराओ, ये मत भराओ, तो और आगे का विषय लो, ये विषय कट करो। ये हर विषय पे इसकी मनमानी चल रही, और इसकी हम मनमानी हम चलने नहीं देंगे। हम नए पीढ़ी के युवा शिवसैनिक है, हम इसका जवाब सक्षमता से दे सकते हैं, इसके लिए हम सक्षम हैं। और जो बात उन्होंने कही कि शिवसेना के कार्यकाल में ये महात्मा फुले मार्केट तोड़ा है, तो मैं आपको बता दूं, ये राजकीय कोई निर्णय नहीं था, ये प्रशासकीय निर्णय था। इसके ऊपर 2-3 बार उनको नोटिस दी गई कि अगर इसके नीचे कोई दब जाता तो क्या होता, तो वो प्रशासकीय कार्रवाई थी। तो ये राजकीय नेता, ये राजकीय रंग दे रहे हैं उसको, इसका भी मैं खंडन करता हूँ। और शिवसेना के कार्यकाल में ही उसको नई इमारत बनने का प्रस्ताव के पास हुआ। उस प्रस्ताव को उसी समय हमने हमारे नगर अध्यक्ष तत्कालीन कल्पना जी लाहौटी के नेतृत्व में वो भेजा गया था। लेकिन उसके बाद 2011 में इनकी सत्ता आई, दिल्ली से लेकर दिल्ली तक इनकी सत्ता थी। इन्होंने क्या निर्णय लिया, इन्होंने क्या काम किया, ये भी जनता पूछने वाली है। जनता को इन्होंने ये भी बताना चाहिए